दोस्तों आज मैं आपको उस लड़की के बारे में बताऊंगा जिसने हद से ज़्यादा टॉर्चर सहा था, जिसने पूरी दुनिया के सामने आके सिर्फ इतना कहा था कि मैं आपको 6 घंटे देती हूँ और आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी। दोस्तों ये जो नीचे नंबर दिख रहा है इसे नोट कर लो, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। 2415-43903। दोस्तों कैलिफोर्निया में एक ऐसी चट्टान है जिसका आकार बिल्कुल लेस चिप्स जैसा है। क्या कह रहे हो, मुँह में पानी आ गया? अरे उसे खाने जाओगे तो बत्ती सी बाहर आ जाएगी। खैर छोड़ो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा ज्ञान थोड़ी बकचोदी, क्योंकि आप सभी को पता है ज़्यादा सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो मेरा नाम है रमन और स्वागत करता हूं मैं आपका MRD अध्ययन चैनल पर। दोस्तों जिस लड़की के बारे में मैंने आपसे पहले जिक्र किया था, उस लड़की ने हद से ज़्यादा टॉर्चर सहा था। दोस्तों उसका नाम है मरीना अब्रामोविच, जिसका जन्म 30 नवंबर 1946 में हुआ था। दोस्तों मरीना की अपने माता पिता से ज़्यादा बनती नहीं थी, क्योंकि उसके माता पिता उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करते थे और उसकी माँ उसे बहुत ही गंदी तरीके से मारती भी थी। और दोस्तों मरीना की माँ उसे इस कदर मारती थी जो आपने कभी पहले सोचा नहीं होगा, जिसके कारण मरीना के दिमाग पर बहुत ही गंदा असर पड़ा, क्योंकि उसे दिमागी रूप से बहुत ही ज़्यादा कुचला जाता था, जिसके कारण मरीना बहुत ही उदास रहती थी। फिर उसने इन सब चीज़ों से परेशान होकर फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग ली। फाइन आर्ट्स की ट्रेनिंग में ये होता है कि आपको एकदम सीधे खड़े रहना है और चेहरे पर कोई भी भाव और कोई भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, और चेहरे पर ऐसा इंप्रेशन होना चाहिए कि आप बहुत ही दर्द में हो। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद मरीना ने कई स्टेज पर परफॉर्मेंस भी की, और जो कि लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद करी। और एक दिन मरीना की एक परफॉर्मेंस हुई जिसमें मरीना ने वहाँ मौजूद सभी लोगों से ये कह दिया कि मैं आपको 6 घंटे देती हूँ और आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, एनीथिंग यू वांट। और फिर मरीना की परफॉर्मेंस चालू होती है। मरीना की परफॉर्मेंस का टाइम था रात 8 बजे से रात 2 बजे तक। मरीना स्टेज पर जाकर खड़ी हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया था। मरीना के सामने एक टेबल रखी रहती है। टेबल पर चाकू, बंदूक, डंडे, कांटे और बहुत सारी चीज़ें जिससे लोगों को टॉर्चर किया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मौजूद थीं। और फिर परफॉर्मेंस चालू होते ही कुछ लड़कियां आती हैं जो कि मरीना को इधर उधर हिलाती हैं, धक्का देती हैं और मरीना को टॉर्चर करने की कोशिश करती हैं। इसके बाद भी उनका मन नहीं भरता और वो मरीना को उठा उठाकर पटकने लगती हैं। और उसके बाद दूसरा आदमी टेबल की ओर बढ़ता है। वहाँ से वो एक बंदूक उठाता है और मरीना से कहता है, ले यहाँ इसको तान। और मरीना बाकायदा उसे तान लेती है। और इसके बाद भी लोगों की हैवानियत कम नहीं होती है, क्योंकि ख़त्म तो हो ही नहीं सकती, तो सालों के अंदर हैवानियत ही इतनी भरी हुई है। उसके बाद एक आदमी आगे बढ़ता है और वो मरीना के कपड़े उतार देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ही डॉल्ट इट हिडन पार्ट ऑफ मरीना। और इसी के साथ 6 घंटे बाद रात के 2 बजे मरीना की परफॉर्मेंस ख़त्म होती है और मरीना जख्मी हालत में एक एक करके उन लोगों के पास जाती है जिसने मरीना को टॉर्चर किया था, और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखती है। लेकिन उन लोगों की गर्दन झुकी रहती है, क्योंकि उन्हें खुद पता था कि हमने मरीना के साथ क्या किया है। मरीना ने अपनी परफॉर्मेंस से ये दिखा दिया कि एक इंसान के अंदर कितना बड़ा हैवान छुपा होता है। उन लोगों को असहाय पाकर उसे दर्द देने की कोशिश करता है, उसे जितना दबा सकता है उतना दबाने की कोशिश करता है। दोस्तों गूगल पर एक वेबसाइट है जिसका नाम झेलम्बा है, और उस वेबसाइट का नाम है www.111111111111111111111 चलो मैं बता देता हूँ आपको। गूगल पर www.60 बार 1 लिखकर और .com डाल देना है। उसके बाद आपके सामने ये फोटो आएगी जिसमें कुछ आदमी लड़कियों के कपड़े पहनकर ऐसे पोज बनाए खड़े होंगे और एक भालू गाने गाते हुए पोज में खड़ा होगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि कैलिफोर्निया में पोटैटो चिप रॉक के नाम से एक चट्टान है जहाँ पर कई लोग घूमने भी आते हैं, और यहाँ पर कुछ लड़के लड़कियों को प्रपोज भी करते हैं और यहाँ सेल्फियाँ लेते हैं। पर बेटा ध्यान रखना, जिस दिन वो टूट गया हो जाएगा सारा प्रपोज। दोस्तों क्या आपके पास किसी बैंक ने नोटिस भेजा है? अगर भेजा है तो कितने का भेजा होगा? 1 लाख, 2 लाख या 10 लाख? क्योंकि वैसे तो अगर बैंक वाले किसी के पास नोटिस भेजते हैं तो उसके तो तोते उड़ जाते हैं,
लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। राजस्थान के झुंझुनू इलाके में रहने वाले एक शख्स के पास, जिसका नाम जितेंद्र सिंह है, उसके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मात्र 50 पैसे का नोटिस भेजकर सालों ने अपनी गरीबी दिखा दी। अब आप खुद ही सोच लो, मात्र 50 पैसे का नोटिस भेजने के लिए बैंक वालों का कितना खर्चा आया था, जबकि उसके अकाउंट में 124 रुपये पड़े थे। अरे बैंक वालों, 50 पैसे की जगह 1 रुपया काट लेते उसका। नोटिस भेजने की क्या जरूरत थी? साले उस विजय माल्या का तो कुछ कर नहीं पाए, यहाँ गरीब आदमी को परेशान करने में लगे पड़े हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में एक पेड़ को गिरफ्तार कर रखा है, उसे जंजीर से बांध रखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात सच है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस पेड़ को अभी तक गिरफ्तार कर रखा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि उस पेड़ का जुर्म क्या था और उसे किसने गिरफ्तार किया था। सन 1898 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिसर जेम्स स्क्विड ने उसे गिरफ्तार किया था। और उस पेड़ का जुर्म क्या था, कुछ समझ में आ रहा है? एक रात को जेम्स शराब पीकर रास्ते से जा रहा था और उसको ऐसा लगा कि वो पेड़ उसकी तरफ आ रहा है। और फिर क्या था, उसने सैनिकों से कहा, सैनिकों गिरफ्तार कर लो इसे। और साले सैनिक भी चूतिया थे जो उस पेड़ को गिरफ्तार करने चले गए, साला शराबी कहीं का। और वह पेड़ आज तक गिरफ्तार है, वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। मेरी समझ में ये नहीं आता, उस वक्त तो जेम्स ने शराब पी रखी थी, लेकिन आज की पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस पेड़ को अभी तक गिरफ्तार कर रखा है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वो जो नंबर 2415439903, इसको आप गूगल पर सर्च मारो, चलो मारो, पर हाँ आ जरूर जाना वापस। पक्का आओगे? जाओ फिर। हाँ तो आ गए? क्या दिखा? चलो, जिन लोगों ने सर्च नहीं मारा मैं बताता हूँ। इस नंबर को डालने के बाद आपको गूगल पर एक ऐसी तस्वीर दिखेगी जिसमें लोगों ने अपने सर फ्रिज के फ्रीजर में डाल रखे हैं और सेल्फी ले रखी है। दोस्तों, ये जो फोटो है वो 7 अप्रैल 2009 में पहली बार इंटरनेट पर डाली गई थी और इसे फ्लिंकर नाम के बंदे ने सबसे पहले डाला था। पता नहीं उस बंदे के दिमाग में क्या आया जो फ्रिज के अंदर जाके बैठ गया। और दोस्तों, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये फ्रिज में घुसने वाली बकचोदी नहीं करोगे, क्योंकि भाई साहब ठंड हो रही है, जुकाम लग जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ज्ञान और बकचोदी कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बगल वाली टुनटुनी जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और मैं आपको बोर करने आता रहूँगा।